दोषी तो मैं शासन को ही कहूंगा, शासन प्रशासन को, कि अपराधी को सजा न दे करके जो मार खाया उसी को ही जो है जेल में भेज दिया जाए। इसलिए दोस्तों, इस समय हम गोरखपुर गोलघर के टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, सिपाही पंकज को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ बताया जा रहा है कि खुद एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो एक दिवसीय ये धरना है। इस धरने में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मामला डॉक्टर अनुज सरकारी के द्वारा जो ईगो पाल करके और एक सिपाही को जानते हुए भी इस तरीके से निर्दयता और निर्ममता पूर्वक पीटा गया अपने बाउंसरों के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है। सारे राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठन आज इसको समर्थन कर रहे हैं कि सिपाही पंकज के साथ न्याय होना ही चाहिए। गोरखपुर के टाउन हॉल में हम इस समय है गांधी प्रतिमा के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, जहाँ शासन और प्रशासन के सभी लोग खड़े हैं। जो बीते दिनों घटना घटी है डॉक्टर अनुज सरकारी के हॉस्पिटल में, एक सिपाही को बुरी तरीके से निर्दयता पूर्वक पीटा गया है, उसको लेकर के राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठन भी अब उसके समर्थन में आ गए हैं और बर्खास्त सिपाही, जो पीड़ित सिपाही, उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? क्या कहें, गोरखपुर की हर जनता इतनी व्यथित है इस बात को लेकर कि वो कुछ कह नहीं पा रही है। दर्द इतना है, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक गरीब सिपाही है, सब विभाग में सबसे छोटा दर्जे का व्यक्ति है और एससी बिरादरी का भी दुर्भाग्य है वो। और यहाँ डॉक्टर को अपनी पीड़ा बताने की बजाय, जो काफी दिन से परेशान है, अपने बीवी का दवा करा रहा है, डॉक्टर ने यही कहा है कि भाई तुम्हारा तो 1100 रुपया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे संत कबीर नगर में 800 रुपया होता है, यहाँ 1100। इसी को वो गलत समझिए या सही करिए, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक बनता है। उनको बुरा मान करके उसको घींच करके मारे भी हैं लोग, इतनी मारे हैं कि शायद हो सकता है किसी मानवाधिकार को देखते हुए आज तक कोई पुलिस वाला भी आज के जमाने में कोई किसी को मार नहीं रहा। जो कार्रवाई की अगर बात करें हम, तो खुद सिपाही को जेल भेज दिया गया और डॉक्टर इस समय बाहर मौज काट रहा है। किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी तो मैं शासन को ही कहूंगा, शासन प्रशासन को, कि अपराधी को सजा न दे करके जो मार खाया उसी को ही जो है जेल में भेज दिया जाए। इसलिए कि पुलिस विभाग में किसी प्रकार का कोई यूनियन नहीं है, डॉक्टरों का एक यूनियन है। और यदि आज पुलिस विभाग में यूनियन होता तो नौबत नहीं आती, पुलिस विभाग पूरे आज उत्तर प्रदेश में हड़ताल करके बैठ जाती। लगता है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट के पास यूनियन होता तो कहीं ना कहीं वो समुदाय भी आज सड़कों पर नजर आता। जी, ये सही है। अपनी पीड़ा कहने के लिए ये विभाग का यूनियन का होना बहुत जरूरी है, तभी जो है अपनी बात को हम रख पाएंगे किसी के पास। सरकार तो अगर अनुज सरकारी के बात के व्यवहार को लेकर के तो बहुत ज्यादा लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। अनुज सरकारी के आज लोग संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, सही है ये? बिना संपत्ति के एक पूरे पुलिस विभाग के एक कर्मचारी के ठीक से बाल बच्चों के सामने पीटा गया, आखिर कोई तो बैकिंग होगी, कोई तो पीछे होगा। और डॉक्टर सरकारी बहुत बड़े संपत्ति वाले हैं, शायद उनके जांच वांच की भी बात चल रही है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज संपन्न बना। गोरखपुर में बीते दिनों जो घटना घटी है, एक सिपाही के जवान को इस तरीके से डॉक्टर ने अपने चेंबर में बंद करके अपने बाउंसरों के माध्यम से पीटा है, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है कि एक नहीं, हजारों पंकज पीटे जाएंगे और हजारों पंकज पीटे जाते हैं, और एक अनुज सरकारी नहीं, हजारों अनुज सरकारी पैदा हैं यहाँ। वो तो इस लड़ाई के सिंबल है दोनों लोग। यहाँ रोज लोग पीटे जाते हैं, रोज लोग लूटे जाते हैं डॉक्टरों द्वारा। तो लगता है कि इस आंदोलन से कोई ना कोई व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा और व्यवस्था बदलेगी। बिल्कुल, हम लोग व्यवस्था को बदल के रखेंगे। और देखिए, यहाँ पहले आप पैसे जान लें, मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट, निवर्तमान कोषाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन गोरखपुर, वर्तमान राष्ट्रीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष गोरखपुर, अखिल क्षत्रिय महासभा के जिला कोषाध्यक्ष गोरखपुर, हम लोग 2 संगठन मिलके कल जिला अधिवक्ता सभागार में एक समन्वय
मीटिंग कराया गया, जिसमें सर्वसम्मत से यह पास हुआ कि हम लोग डॉक्टर का निंदा प्रस्ताव पास किए और सम्मानीय एमएलसी बहुत देवेंद्र सिंह के साथ हम लोग मिलकर के उनकी लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरह का वो दिशा निर्देश नीति निर्धारण लड़ाई का करेंगे, उस हर तरह की लड़ाई में हम लोग साथ रहेंगे। इस लड़ाई को हम लोग जिला स्तर से ले जा करके राष्ट्र स्तर तक ले जाएंगे और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं जाएंगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। यह व्यक्तिगत बात नहीं है किसी डॉक्टर, किसी पंकज कुमार की। सबसे बड़ी बात है भी इस व्यवस्था और लूट तंत्र में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उनको उखाड़ने का काम करेंगे। यह पूरे व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था ही दो तरह की बनाई गई है। आप बताइए, गोरखपुर जनपद में सेम डिग्री का डॉक्टर, सेम अनुभव का डॉक्टर, कोई 500 रुपया ले रहा है, कोई 2500 रुपया ले रहा है। सरकार का क्या इस मामले में कोई दिशा निर्देश है? जो जैसे चाह रहा है दुकान खोल के ले रहा है। और डॉक्टर जांच भी करेगा, डॉक्टर फार्मेसी का भी काम करेगा, डॉक्टर फार्मासिस्ट का भी काम करेगा, डॉक्टर मेडिकल स्टोर भी चलाएगा, डॉक्टर दवा भी लिखेगा, डॉक्टर ऑपरेशन भी करेगा, डॉक्टर जो अपने वहाँ सारी जांच की मशीनें लगा लेगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग डिग्री लेके क्या करेंगे? यह जो है धन को ज्यादा संग्रह करके यह मनमानी करना चाहते हैं, यह वैभव का प्रतीक बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा समाज एकदम फंसता जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है इन्होंने कि डॉक्टर लॉबी जिस तरीके से अपने ही हॉस्पिटल में दवाई भी देते हैं, अपने ही हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर भी खोल रखे हैं, जांच भी वो खुद ही पैथोलॉजी का टेस्ट करवाते हैं। और दूसरे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अन्य किसी पैथोलॉजी से आप चेक करा के वहां पहुंचते हैं तो उसे वो सिरे से नकार देते हैं। हम देखते हैं कि इस व्यवस्था पर कितनी लगाम कसेगी और प्रशासन कितना संज्ञान लेता है। सिपाही पंकज के साथ जो अमर्यादित और दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से घटना घटी है, इसको लेकर के हमारे साथ शिक्षक संघ के लोग यहाँ आ गए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, क्या कहिएगा? सबसे मेरा नाम राम प्रताप राम है। मैं भाई पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तारी के लिए हम लोग आज महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आज हम लोग एक दिन का उपवास रखा गया है। और हम सभी लोग माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जो है उनका समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ संघर्ष मोर्चा के सभी सदस्यगण हैं। कौन बता रहा आज इस घटना को 1 हफ्ता बीते हो चुके हैं, लेकिन आखिर क्या बात है कि डॉक्टर अनुज सरकारी पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा प्रशासन? प्रशासन कहीं न कहीं से दबाव में है और माननीय एमएलसी साहब के नेतृत्व में अब जनता जो है सड़कों पर उतरने लगी है। आज से जन आंदोलन की शुरुआत हुई है और पंकज कुमार ही का केवल मैटर नहीं है, आए दिन देखने में आ रहा है कि ये जो चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोग हैं जनता के ऊपर हमले भी कर रहे हैं, शारीरिक हमले भी कर रहे हैं और उनकी पॉकेट पे तो हमला बहुत पहले से हो रहा है। आए दिन वो घटनाएं अखबारों में आ रही हैं, सुर्खियां बन रही हैं, आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात जा रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग जो है आज सड़क पे हैं। और सबसे दुखद पहलू यह है कि पंकज कुमार और उनके परिजनों की एप्लीकेशन तक नहीं ली जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जबकि वो पुलिस का जवान है। ये न्याय प्रशासन में ये बहुत गलत हो रहा है। पंकज कुमार के भी एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। तफ्तीश में जो चीज आती वो निकल करके पुलिस प्रशासन कोर्ट को देता, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं से जो है अन्याय में साथ दे रहा है। डॉक्टर अनुज सरकारी अपने रसूख का फायदा उठा करके और प्रताड़ित को और प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में डाल करके, किसको दोषी मान रहा है? प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार, उसकी संवेदनहीनता इसके लिए जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं ये न्याय के में जो पक्षपात का उदाहरण है, पक्षपात हो रहा है, प्रशासन दबाव में है। प्रशासन एकदम बिल्कुल दबाव में है। यानी अगर इसी तरीके से रसूखदार लोग पीड़ितों और गरीबों पे अगर अपना दमन चक्र कराते रहे तो ऐसे तो आम आदमी को न्याय ही नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी आज सड़क पर है। न्याय के लिए उतरना पड़ेगा और उसकी सड़क पर उतरना पड़ेगा, जन को जागरूक करना पड़ेगा। अभी कल ही मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदारों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है, ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है, अभी आगे भी कायम। इस तरह के कानून बनना चाहिए ऐसे चिकित्सकों पर जो इस तरीके से हेकड़ी और बदतमीजी करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे जो आरोप जो बने हुए जो डॉक्टर हैं, जो गुंडे उनके हैं, जो माफिया हैं, वह जिस तरह के जो अमानवीय व्यवहार अपना रहे हैं, ऐसे डॉक्टर को जो सीधे जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। और मेरा यह कहना है कि
कि जो ये अभी तो शुरुआत हुई है, ये लगातार जो है भाई पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए लगातार जो है ये आगाज जो चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। और यहाँ तक कह दूं मैं कि कल की डेट में 15 तारीख की डेट में जो है माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग सभी जो गोरखपुर के सम्मानित जनता जो है वहाँ इकट्ठा होगी और हम लोग ज्ञापन देंगे और बस तो इस चीज से अवगत कराते हुए जो आरोपी डॉक्टर है डॉक्टर को पर जो FIR दर्ज करा करके जो है इसको जेल भिजवाने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी से मांग करते हैं, आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जनता की आवाज को सुने, कुछ लोगों के कहने पर अपनी धारणा न बनाएं। और जनता की आवाज है कि चिकित्सकों द्वारा, उस तंत्र के द्वारा आम जन के केवल इलाज का काम नहीं हो रहा है बल्कि लूटने का काम हो रहा है। जनता बहुत पीड़ित है, इसके लिए कोई एक जो है व्यवस्था बनावे, जांच हो इसकी मुकम्मल और पंकज कुमार के माध्यम से आम जनता को राहत पहुंचावे, क्योंकि इस घटना से आम जनता परेशान है। शिक्षक संघ ने मांग किया है कि चिकित्सकों को लेकर के कोई ना कोई एक इस तरीके का प्रोटोकॉल बने, इस तरीके की नियमावली तैयार किया जाए ताकि आए दिन जो डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच मारपीट और इलाज कराने के नाम पे जो लूट मची हुई है उसको रोका जा सके।